मलेशिया, सबको मौका मिलेगा, सब लोग पासपोर्ट बनवा के रखिए। मेरा सलाह यही है सबसे पहले, क्योंकि पासपोर्ट बनाने से पहले इधर खोपड़ी में इतना टेंशन था जब मलेशिया क्वालिफाई किया, मत पूछिए। मैं सर के पास कितने बार फोन लगाता था, उस सर के पास सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर बोले यार हो जाएगा। अभी भी टेंशन है। क्या चीज का टेंशन है? अभी जाने का टेंशन। ये टेंशन चाहिए? यस चाहिए टेंशन? यस चाहिए तो फिर दिल थाम के बैठिए, चाहिए ना? क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो मेरे पास बहुत कम समय है और मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं कि जिंदगी कैसी होती है। जानना चाहते हैं? यस जिंदगी कैसी होती है? जिंदगी ऐसी होती है। ये जो लिखा हुआ है जिंदगी कैसी बदली, आइए जानते हैं। ये जो दो दिख रहा है ना, ये दो फोटो, इसका जो बीच का है इसको देखिए। संघर्ष से ही इंसान बनता है, बिना संघर्ष के इंसान बनता ही नहीं। बड़े बड़े लोगों को आप उठा के देखिए, बिना संघर्ष के इंसान बनता ही नहीं। यहां से शुरुआत हुआ। जब शुरुआत हुआ मैंने क्या किया, हम 3 लोग रहते थे। मेरे पिताजी 2006 में छोड़ के चले गए। उसके बाद मैं जब 14 साल का था तब मेरी माँ चली गई। भगवान ने उनको बुला लिया, माँ कभी छोड़ के नहीं जाती है ना। भगवान ने उनको बुला लिया कि अभी आपका वक्त आ गया, इसको देना है तकलीफ, है ना, इसको बनाना है कुछ अच्छा। क्योंकि सर कई बार वो कहानी सुनाते हैं ना, उसको पत्थर को कितना काटना पड़ता है, बोला इसको भी अभी छीलना पड़ेगा तभी अच्छा मुहूर्त निकलेगा अंदर से। तो मैं क्या किया, जो अपने गांव का है, खेती बाड़ी ये सब करते हुए मुझे लगा कि इतने में मैं पढ़ नहीं सकता। मैं रायपुर निकल गया 17 साल की उम्र में। इधर जब निकल के आया, देखा इधर मैं बहुत पहले रायपुर में रहता था। मेरे को बहुत कम छत्तीसगढ़ी आते, सर ताना भी मारते, कैसा छत्तीसगढ़िया है तू, है ना, छत्तीसगढ़ी बहुत कम आती। मैं शुरुआत से रायपुर में रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बचपन में बेचा करता था। तो जब मैं इधर आया हूँ मेरे को लगा ही नहीं उधर काम कर सकता हूँ। मैंने काम ढूंढना चालू किया और मेरे को 17 साल की उम्र में बहुत कन्विंस करके सर ने मेरे बारे में जाना समझा। अभी हमारे गुरुजी बैठे हैं, वही मेरे गुरुजी हैं, उस समय डायरेक्टर थे। तो मैं चाहूंगा मेरे गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाइए और मिस्टर आशीष सर के लिए। सर ने मेरे को यहाँ पे काम दिया। जब शुरुआत में दिया उन्होंने कहा कि ये आके बैठे, बोले यार मैं जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बोला सर नहीं जानता हूँ। कुर्सी था तो मैं बोला उधर कोई दाऊ आदमी बैठा है भाई, किसी आदमी को उठा नहीं सकते। बोले हम यहाँ की इंचार्ज हैं। मैं बोला ठीक है, उठाया नहीं, मन में वही था उस समय, उठाया नहीं। तो सर को जब पता चला कि मेरा उम्र 17 साल, मुझे पता है कि कम से कम 2 महीना बाकी था मुझे 18 साल होने में। तो सर के पता चला, बोले सर तिवारी जी थे, उनको बोले कि इसको नहीं रख सकते। इन्होंने फिर मेरे दर्द के बारे में पता चला कि माँ बाप है नहीं, एक छोटा भाई है, यही कमाता है, यही घर चलाता है। बोला यार इसको इस एरिया में तो नहीं रख सकते, आउट ऑफ एरिया गायब कर दो इसको, जहां कोई आता जाता। तो उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया। वहां मैंने रहते रहते सर नेक्स्ट करिएगा, उधर मैं बीतते गया, समय बीतते गया। ये मेरी माँ है, 2014 में चली गई और ये मेरे को जन्म दिया, इसके लिए आप जोरदार ताली बजाइए। स्कूल बैकग्राउंड जो है मेरा बहुत अच्छा रहा है और दोस्त भी बहुत प्यार करते थे। स्कूल पार्टिसिपेशन वगैरह मैं सब चीजों में भाग लेता था। उस समय मैं डीएक्सन ज्वाइन कर चुका था, उसको आगे कड़ी है मैं दिखाऊंगा। ये मैं बहुत सारे काम करता था क्योंकि घर चलाना था। डीएक्सन से उस समय जब मैं ज्वाइन किया था ना, चिल्लर आते थे, चिल्लर 62 रुपये आया था शुरुआत में मुझे। सर ने 2500 रुपये में प्रोडक्ट मेरे को ज्वाइन करवाए थे उस समय। जब मैंने देखा ना, और महीने के 4 महीने, अभी तो आपको ऑनलाइन सुनने मिलता है मीटिंग, फिर भी आप भागते हो। बहुत कम खर्चे में आपको सब मिल जाता है। सर अभी भी बैठे हैं, आप पर्सनली उनसे पूछ लीजिएगा। महीने के 4 संडे होते थे, मैं चारों के चारों संडे आता था। कैसे आता था? यही काम कर करके, क्योंकि इधर खोपड़ी में घुस गया था, शून्य घुसा दिया था सर ने।
इतना शून्य, ये शून्य, वो शून्य, उस शून्य अंदर घुस गया था कि अब यही शून्य के पीछे भागना है अपने को। तो ये बहुत पुराना फोटो है मेरा। इसमें मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं थे, उस समय बहुत गरीबी स्थिति थी हमारी। और वो जो गमछा में लपेटा हुआ, वो जो देख रहे हैं आप, वो आप फैशन नहीं कह सकते, वो आदत थी मेरी। क्योंकि इसमें क्या बोना पड़ता था, ईंट गिट्टी सब बोना पड़ता था, फैशन नहीं था मेरा। क्योंकि उसको मैं जब रखता था तो मुझे आदत था कि यार ये कभी भी जरूरत पड़ जाए, कभी है ना कुछ चीज मिल जाए, तो वो था। देखो हम लोग ऐसे काम करते थे। ये सारे फोटोज हैं हमारे पास। ये यहाँ पे आप रोकिएगा सर थोड़ा सा। ये जब मैं यहाँ आया और सर को जब मिला, मैं वहां मुझे जब पता चला कि महीने का 6,000 रुपया, महीने का 6,000 रुपया, 2,000 रुपया खाने का कटेगा, मिलेगा कितना, 4,000। अब मेरे को क्या करना था, 3 महीने काम करना है और पूरा साल पढ़ाई करना है। मैं इसलिए निकल के आया था कि यार मुझे बहुत खेती किसानी कर करके 3 महीने काम करूं, ऐसा हो जाए, इसलिए मैं पढ़ने का इच्छा था अंदर। तो मैं निकल के आया और जब मुझे पता चला कि यहाँ दिन और रात का भी ड्यूटी होता है, दिन और रात का भी ड्यूटी होता है, जब मुझे पता चला तो मेरे मन में जागा, जानते हो आदमी को लालच, तो जब कुछ ना हो तो और बढ़ जाता है, जब कुछ ना हो तो और बढ़ जाता है। जिसके कहते हैं ना, जब भूख हो तो इतना खाने का मन करता है, और जब लगातार जब आदमी खाता है ना तो उसका पेट दर्द करना चालू करता है, क्योंकि कभी वो खाया नहीं जाता। जब मैंने देखा कि यार दिन का अगर महीने का मुझे 6,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये खाने का कट रहा है, मैंने कहा कि मुझे दोनों टाइम का चाहिए, एक रात का भी चाहिए, दिन का भी चाहिए। मैंने सर को कहा कि जैसे ही शाम हो सर मेरे को रात का भी दे दीजिए आपसे। तो बोले यार तुम छोटे हो, एक तो छोटे हो, कभी किए हो? बोले नहीं किया हूँ सर। कैसे एडजस्ट करोगे? अब ऊपर वाला की इच्छा देखो, सर का एक गार्ड ही भग गया, सर का एक गार्ड 9 to 11 हो गया। मतलब भगवान चाह रहा था कि ये 3 महीने के अंदर निकल जाए। और जैसे ही इनका गार्ड भगा, मेरे को उधर शिफ्ट कर दिए। लभांडी आज भी मुझे याद है, वो एरिया मुझे आज भी याद है जहाँ मैं रात को शिफ्ट हुआ था। वो रात भर गिर गया था, मतलब 12-1 बजे तक जगा हूँ। उसके बाद मैं नींद में, जैसा खुशी था उसके ऊपर से सर तो लगे रात को फोटो। सर सुबह शायद फोटो आया होगा सर, जब बोले मेरे को फोटो दिखाए बस के पास, पर बस में चढ़ा था, बोले रुको लड़के, ऐसा कुछ, रुको बेटा शायद बोले मेरे को। मैं रुका, बोला सर, बोले बेटा रात को सोना मत, मेरे को डांट पड़ी है। बोला सर मैं तो रात भर जग रहा था। फिर मुझे याद आया कि यार वाकई में गिरा पड़ा था, रात में कितने बजे के गिरा था पता ही नहीं था। मैंने उस दिन मुंह धो धो के जगा, क्योंकि मेरा एक काम था जिसको करना चाहूं वो किसी भी कंडीशन में करूंगा। क्योंकि जब आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करोगे ना, कोई आपको प्यार नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और मुझे सर ने शिफ्ट किया कि बोला ये बच्चा ऐसे नहीं जी पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। इनका जो भाई एक बाप है तो एक ममता रहती है इंसान में कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसने बोला अच्छा जगह शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा सो पाए। लेकिन वहाँ भी मैं दिन और रात करता था। मेरा इच्छा था यहाँ से कि यहाँ से 3 महीने काम करके जाऊँ, वहाँ पढ़ूँ। और जैसे जैसे मैं वहाँ भी ईमानदारी से करता था, 2-3 घंटे में सोता था, दिन में 2-3 घंटा ही सोता था। और कई बार चोरी हो जाता, मैं सर को फोन करता था। सर को लगा यार ये बहुत ईमानदार है, अच्छा है बच्चा, अपने काम के प्रति है। ये कभी भी आते मेरे साथ बैठते, वो गार्डन टाइप था छोटा सा, कभी भी आते बैठते और वो लिटरेचर किताब वगैरह धर के आते, तो बताते थे ये जीरो ऐसा होगा, ये डिएक्शन है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। समझ कुछ नहीं आता था। बोला जी सर, जी सर। उसमें समझ आता था जीरो, उसमें कुछ समझ नहीं आता, उसमें आता था जीरो समझ। बोले 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। मैं बस ड्राइवर बनने का सोचता था। बोले 10,000 आएगा, बोला बढ़िया। फिर और बहुत जीरो लगाया। और उस समय क्या समझ आया पता है कि 10,000 लगाऊंगा, 10,000 रिटर्न आएगा, 10,000 बोनस भी आएगा। समझ ही नहीं आया था प्लान। लेकिन इतना था कि मैं इससे पढ़ पाऊंगा, अपने गांव में रह के पढ़ पाऊंगा, ये मेरे दिमाग में घुस गया। और जैसे ही मुझे 18 साल का हुआ, मैं सर ने मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाया। वो मेरी जिंदगी का पहला केक था, मैं रियल बता रहा हूँ। जिंदगी में उससे पहले कभी केक नहीं काटा था भाई, ईमानदारी से बोल रहा हूँ।
उस केक में मेरा नाम लिखा था बुधेश्वर साहू। और सर बोले भी थे कि तुमको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि जिंदगी भर याद रखो। सोचा कुछ बढ़िया गिफ्ट लाएंगे भाई कुछ पहनने वहनने का है ना भाई, अच्छे कपड़े भी नहीं देखे थे, कुछ घड़ी वड़ी लाएंगे। हाँ मुझे लगा कि कुछ लेके आए केक, मैं बोला बाद में देंगे गिफ्ट, तो फॉर्म साइन करवाए मेरे से। और वाकई वो जो गिफ्ट है ना अभी देखने को मिलता है कि अभी 60-65 हजार रुपए से ना मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ ऐसे उठा के। तो वो डीएक्सन जो मेरा गिफ्ट था ना वही है, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो डीएक्सन मेरे को गिफ्ट मिला ना वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट था, मेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट। और धीरे धीरे मैंने जैसे ही मेरा पूरा हुआ सर, जब मैं जून में जाने वाला था, जून में आप सबको पता है स्कूल खुल जाता है, और मैंने सर को बोला कि जून में मेरे को स्कूल जाना है सर, अब पढ़ाई करना है मेरे को। तो हम शायद 16 जून को मैं निकला था, तो सर 16 जून को ही मेरा वहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह का बंदोबस्त किया, 2500 रुपये का प्रोडक्ट दिया। मैं बताया ना शुरू से प्रोडक्ट मेरे को समझ नहीं आता, प्रोडक्ट शुरू से ही समझ नहीं आया था। सर ने ज्वाइन करवाया, लगा प्रोडक्ट स्पाइना देखते हैं कोई नया आदमी आएगा, एकदम नया। मेरे हिसाब से सभी लोग इस्तेमाल कर चुके प्रोडक्ट, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पाया था। वो चाय देखा तो चाय है, स्पाइना देखा ये तो दवाई है। चाय मैंने कैसे पिया, उबाल उबाल, स्पाइना मैंने रख दिया, है तो दवाई है भाई। तबीयत मेरा खराब होना चालू हुआ, मैंने बोला था सर को कि सर मेरा थोड़ा तबीयत खराब, बोला इसको खाना ले जाके, और कुछ नहीं होगा, मैंने खाया ही नहीं। तबीयत जब मेरा ज्यादा खराब हुआ, एक लीडर थे श्याम शाह जी, और अभी जो एक मैडम आ रही है रोशन आरा, 2019 में आई थी वो, उसका मैंने मीटिंग वगैरह अटेंड किया। तो सर ने ही भरा था फीस उतनी औकात नहीं थी उस समय मेरा फीस भरने का, सर ने ही फीस भरा था। वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह मैंने, आज भी मेरे पास फोटोग्राफ वगैरह पड़े हैं। तो वो उसके बाद मैंने वो कैंप वगैरह सब चीज़ अटेंड करना चालू किया, और मैं अपने गुरु के टच में हमेशा रहता था। थोड़ा सा रिवर्स करिएगा सर, इसके बाद क्या है, हाँ ये उसके बाद चलिए। जिंदगी में एक चीज़ और था, जब मैं देखता था, लोगों को देखता था यहाँ आने के बाद कि लोग कोट पहनते, शायद इसमें पंच भी होगा, शायद इसमें डेट भी है 2020/11, ये दीपावली का दिन था। वो जो 11 तारीख है ना, वो दीपावली का दिन था। मैंने कोट सिलवाया था, मतलब उस समय कुछ पैसे आ रहे थे मेरे पास, कोट सिलवाया था। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे कोट आना चालू कर दिए, बहुत सारा है अभी। ये हमारे स्टॉक पॉइंट्स वगैरह कुछ कुछ खुलना चालू हुआ पटेल जी के साथ, सर जी भी हैं, पटेल जी भी हैं, हमारा थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट्स वगैरह सारा चीज़ आना चालू हो गया था उस समय। ये मेरे को सम्मान वगैरह मिलना चालू हुआ। उस दिन लगा यार एक कुली कबाड़ी जैसा वाला आदमी कुछ बन रहा है, इतना खुशी था मन में बहुत ज़्यादा कि फूले नहीं समा रहे थे। ये एक बहुत बढ़िया लाइन है, ये जो डी एक्शन में है, अपनी मर्जी का समय। कोई बोलता है क्या एकदम निकल जाओ, 9 बजे निकल जाओ, 10 बजे, कोई प्रेशर है नौकरी जैसा? अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का जगह। बोले इस गांव में जाकर डी एक्शन बताना है, कोई मना करेगा क्या? अपनी मर्जी का जगह, अपनी मर्जी का काम। कितना काम करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, अपने काम, अपनी मर्जी का काम। कितना कमाना चाहते हो, 50 कमाना चाहते हो, 50,000 ना, 50 रुपया नहीं, 50,000 कमाना चाहते हो, 10,000 कमाना चाहते हो, 20,000 कमा, अपनी मर्जी का। दुनिया लेगी आपको सुबह शाम में। अभी नाम लेती है ना, अभी सर मेरे को बता रहे थे कि पूछ रहे थे यहाँ वहाँ, लोग बोलते हैं, फोन लगाते हैं, अभी जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा मेरे पास भी कांटेक्ट अगर आते हैं, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, किसी किसी से बात करवाते हैं, तो लोग जानना चालू कर देंगे आपके बारे में। बहुत सम्मान के साथ आपका नाम लेता है। लेकिन अगर कुली कबाड़ी करोगे तो, मैंने करके देखा है, क्या बोलते हैं, ओए, अरे, अबे, ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा की है, अरे नहीं। तो सम्मान के साथ लोग नाम लेंगे आपका, बोले बुधेश्वर सर। और लेकिन एक चीज समझिए, युवा इस काम को क्या समझते हैं, शर्म मरते हैं। अरे यार इज्जत से सर बोल रहे हैं, गाली थोड़ा ना दे रहे हैं। मुझे सबसे काम यही अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा बच्चा समझता नहीं है,
मैं बोला समझना चाहिए, फूली कवाड़ी में रे और बे चलता है, यहाँ इज्जत से सर बोले। शुरुआत में भी जो आएगा ना बोलेगा सर ये समझ नहीं आ रहा, सर सर ये प्रोडक्ट कैसे खाना है सर, सर ही बोलेगा। ये 2019 का 10वां महीना में हुआ था, ये 20 तारीख को हुआ था, डिग्नेशन नाइट। मैं स्टार बन चुका था, वो दाढ़ी नहीं आया था उधर, वो फोटो देखो उधर, दाढ़ी नहीं आया था, स्टार बन गया था। तो कभी फूल इंसान देखा नहीं था, तो फूल उठा लिया, उसको ले जाना है मेरे को। उस चक्कर में मैं अपना बैग भी भूल गया था, आज भी याद है वो दिन। ये फूल मैं जब ले जा रहा था, हाँ ये अभी मैं जब डायमंड बना तब का है, ESD बना। तो ये फोटो मेरे डीपी में लगा है, 4-5 लोग मैसेज कर सर आपका शादी हो गया है क्या? मैं बोला नहीं हुआ है भाई अभी बताना पड़ता है अभी, तो उसको लगा के रखा हूँ। ऐसे कई लोग ऐसे जो अभी अनोन लोग हैं ना, 5 लोगों को मैंने प्रोडक्ट दे रखा है, बोले सर शादी हो गया क्या? बोले नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा स्वास्थ्य काम करता है। कम से कम 20,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच चुका हूँ इस फोटो की वजह से। बोलता शादी हो गया? नहीं हुआ है, बताता हूँ कैसे हुआ है और क्या हुआ है। और ये भरोसा खुद पर है, सॉरी भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। और तकदीर में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहेंगे, वही देगा। रिएक्शन कई लोगों को पता चला, बहुत लोगों को पता चला। आज है क्या? मैं टिका रहा, बस इधर टिका रहा, क्योंकि इधर क्या हो गया था, अभी बोल रहे थे, मैडम बोल रहे थे फंस गए। क्या थे? फंस गया। अच्छा फंसाऊं ना कि बुरा फंसाऊं? अच्छा फंसाऊं ना? आप लोग भी कैसा फंसना चाहोगे? ऐसे ही फंसोगे? ऐसे ही फंसोगे ना? अब फंसना है इधर, और आखिरी दम तक फंसे रहना है, मरते दम तक फंसे रहना है। देखो बोल रहे हैं मरते दम तक फंसे रहे। अगर इधर टिके रहे तो नाम मान सम्मान पैसा रुपया पैसा सब मिलेगा। डी एक्शन मेरे को 4 साल हो गए, और जिंदगी में संघर्ष ही आपको सब कुछ देगा, ज्ञान रुपया पैसा बुद्धि सब देगा। मैं हमेशा से बोलता हूं, और ये लास्ट लाइन बोलने के बाद मैं ये खत्म करूंगा। जो ज्ञान है ना, ये 2 ही लोगों के पास रहेगा। पहला, जिन्होंने बचपन से संघर्ष झेला है, बचपन से, उनके पास रहेगा। दूसरा, हमारे सर जी मिस्टर रामदयाल सर, ऐसे सर लोगों के पास रहेगा नॉलेज। ये बीच वाले के पास नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसका वजह है, उसने संघर्ष झेला नहीं है, उसको समझ ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे छत्तीसगढ़ ही में, जो छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्या होता है, शादी के बाद लोग जिम्मेदारी लेते हैं। शादी के बाद वो तब तक उसका पिता उसके सब ले रहा है, कपड़ा चड्डी बनियान जितना है सब लेगा वो, उसको मतलब नहीं किस चीज से। और अपने को सब चीज खुद ही लेना है। वो जो सोने वाला बता रहे थे ना, मैं ही हूँ, और बता रहे थे कि अभी एक लड़का सोया रहता था, वो मैं ही हूँ। बोला सर को एक दिन फोन लगाया, सर बोले यार तुम क्या करते हो? बोला सर इतना टाइम खाता हूँ, इतना टाइम सो जाता हूँ। बोला अभी नहीं सोना है तुमको। बोले क्या करना है? ये करना है। मैं अब वो जो मैं बोला ना, उस दिन से नियम बनाया, ये करूँ वो करूँ। कभी 11 बज जाता है सोने में, जल्दी उठ जाता हूँ। जिंदगी में सब चीज आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। बनाना चाहते हैं? Yes! बनाना चाहते हैं? Yes! बनेगा, और वो कब बनेगा? जब आप चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों, और मेरे गुरु मिस्टर आशीष देवी सर, मुकेश वर्मा सर, और हमारे त्रिवेदी सर, थैंक यू सर।
जरा सोच के देखिए, जिस स्थिति से बुधेश्वर निकल कर आए, कभी सपने में भी ये सोचे रहे होंगे कि मैं कभी फ्लाइट में भी बैठूंगा, कभी विदेश घूमने के लिए जाऊंगा। जिस आदमी का फ्यूचर इतना अंधेरे में हो कि रायपुर तक भी जाने के लिए 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़े, वो क्या ही सपने देखेगा। सच्चाई है। लेकिन थैंक्स टू डीएक्शन जो आज हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दे रहा है। दोस्तों, अगर अपने जीवन में ऐसे कुछ लोगों का जीवन आप बदल पाएं तो इससे बड़ा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता। सबसे बड़ा पुण्य का काम है कुछ जिंदगी आप बदले, कुछ हम बदलते हैं। चलो मिलकर एक बार एक प्रयास करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बुधेश्वर के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।